हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 6 के साथ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अगली यूनिट अपनी, ठीक है सर। और सेकंड सेमेस्टर हम लोग आज उतारू हो गए हैं अंधाधुंध तरीके से, क्योंकि मेरे भाई कल बच्चों का पेपर है। चलिए सर शुरू करते हैं डे 6 के साथ। द सेमी कंडक्टर मटेरियल्स आर। सेमी कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, सबने इंटर में पढ़ा है। सिलिकॉन यानी SI और GE यानी जर्मेनियम, ये दोनों क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। जर्मेनियम एटम कंटेन्स, जर्मेनियम एटम में कितने होते हैं, तो इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जर्मेनियम एटम के अंदर से, ठीक है। एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन अ प्योर सेमी कंडक्टर मटेरियल इज एन इंसुलेटर। यानी अगर टेम्परेचर 0 है तो जो सेमी कंडक्टर, समझो मेरे भाई, चालक, कुचालक, अर्धचालक, 3 चीजें होती हैं। चालक माने कंडक्टर, कुचालक माने इंसुलेटर और अर्धचालक माने सेमी कंडक्टर, ठीक है भाई। ये तीनों बातें आप समझ लो कायदे से। तो जिसमें भैया करंट आता है वो चालक, जिसमें नहीं आता वो कुचालक, जिसमें थोड़ा बहुत आता है वो अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर कहलाता है। लेकिन अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो सेमी कंडक्टर कुचालक होगा, उसमें कोई भी करंट नहीं आएगा सर, ठीक है। एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर प्योर जर्मेनियम क्या होगी, एक बैड कंडक्टर। अगर टेम्परेचर 0 है तो जर्मेनियम सेमी कंडक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें कोई भी करंट मेरे भाई नहीं आएगा सर, ठीक है। When a semiconductor is heated, जब किसी अर्धचालक को गर्म करते हैं तो क्या होता है, इट्स रेजिस्टेंस, इसका जो प्रतिरोध है मेरे भाई वो कम हो जाता है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मेरे भाई इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक 2 सेमीकंडक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक मतलब होता है निज अर्धचालक, जिसमें अलग से कोई अशुद्धि नहीं मिलाई गई है। एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य अर्धचालक, जिसमें बाहर से अशुद्धियां मिलाई गई हैं सर, ठीक है। तो जो इंट्रिंसिक वाला है, अगर उसका टेम्परेचर को बढ़ाओगे, गर्म करोगे, तो उसकी जो कंडक्टिंग यानी उसकी जो चालन है, क्षमता, इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेंगे तो करंट बढ़ने लगेगा यानी इंक्रीज करेगा सर, ठीक है। इन अ सेमी कंडक्टर अर्धचालक में द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, सबको पता होना चाहिए। जो चालक होते हैं सब में 2 बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। जिसमें कंडक्शन बैंड खाली होता है वो कुचालक होते हैं, भरा होता है वो चालक होते हैं। गैप कम होता है लेकिन थोड़ा बहुत होता है वो अर्धचालक होते हैं। तो इनका जो गैप है सेमी कंडक्टर में वो लगभग 1 eV यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है भाई। द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 1.1 eV और 0.7 eV होता है, ठीक है। सिलिकॉन के लिए 1.1, जर्मेनियम के लिए 0.7 आपको पता होना चाहिए, ठीक भाई। एट रूम टेम्परेचर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर रूम टेम्परेचर है तो जो इंट्रिंसिक यानी निज वाला है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होल्स की संख्या बराबर होती है, ठीक। 2 होते हैं, एक N टाइप एक P टाइप, ठीक। P टाइप में क्या होते हैं, होल होते हैं। N टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबने छोटे क्लास में पढ़ रखा होगा। फर्मी लेवल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो कितना होता है, तो जस्ट इन द मिडिल ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो एनर्जी गैप होता है उसके जो बिल्कुल बीचों बीच का लेवल है। ऐसे करके समझ लो सर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो लीजिए यहाँ देखिए, ये नीचे क्या होगा, कंडक्शन, नीचे क्या होगा, बैलेंस बैंड होगा, ऊपर क्या होगा, कंडक्शन बैंड होगा। इसका जो बीच का गैप है उसके जो बिल्कुल बीचों बीच वाला है, इसे हम लोग कहेंगे फर्मी लेवल। क्या कहेंगे, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल इन प्योर सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है, जस्ट इन द मिडिल ऑफ बैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, यानी बैलेंस बैंड का मिडिल ले लो और बॉटम ले लो कंडक्शन बैंड का, उसके बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है। इन अ सेमी कंडक्टर द करंट कंडीशन इज ड्यू टू, यानी जो सेमी अर्धचालक होता है उसमें किसके कारण धारा का प्रभाव होता है, तो दोनों के कारण होता है मेरे भाई। होल्स के कारण भी होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण भी होता है सर, ठीक है। द सेफ लिमिट ऑफ टेम्परेचर फॉर GE एंड SI, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए सेफ लिमिट कितनी होती है टेम्परेचर की, कि ये खराब ना हो मेरे भाई। तो जर्मेनियम के लिए -80 डिग्री सेंटीग्रेड, सिलिकॉन के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर ऑन एडिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आर्सेनिक इन इट्स कंडक्टिविटी, यानी अगर इसमें सिलिकॉन में आर्सेनिक मिला देते हैं तो क्या होता है, तो उसकी पावर बढ़ जाती है मेरे भाई। अलग से पदार्थ मिलाने को हम लोग डोपिंग कहते हैं। जैसे खिलाड़ी लोग शरीर के अंदर मेरे भाई अशुद्धियां मिला लेते हैं तो उनकी क्षमता बढ़ जाती है, तो उसे हम लोग डोपिंग कहते हैं, ठीक है। तो जब आप अलग से आर्सेनिक मिलाओगे तो इसकी भी पावर बढ़ जाएगी, इसे ही हम लोग डोपिंग कह देते हैं। टू मेक अ P टाइप सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी एटम टू बी एडेड इन प्योर सिलिकॉन इज बोरॉन, ठीक है। अगर हमें क्या बनाना है, P टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो P टाइप में संयोजकता 3, बोरॉन की संयोजकता 3 होती है, 3 वाला मिलाना पड़ेगा, P टाइप बन जाएगा, बोरॉन कहलाएगा सर, ठीक है। वो
वेन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, यानी 5 वाला अगर मिलाएंगे, 5 वाला मिलाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू रह जाएगा, वो घूमेगा तो उसे एन टाइप कहेंगे। 3 वाला मिलाएंगे, एक जगह खाली रह जाएगी जिसे होल कहेंगे, यानी पी टाइप होगा। तो ठीक है, आ सेमी कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सेमी कंडक्टर न्यूट्रल होगा क्योंकि अभी बताया उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है सर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। नेट चार्ज ऑफ सेमीकंडक्टर कैसा होता है, वो भी 0 होगा मेरे भाई, जब न्यूट्रल है तो प्लस माइनस बराबर है, 0 होगा सर। ठीक है, इन अ सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल एजिटेशन, होल कहां प्रोड्यूस होते हैं मेरे भाई, अब जरा देखिए यहां पे माइनॉरिटी, मेजॉरिटी क्या, ध्यान से समझो, पी टाइप में होते हैं होल, एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये क्या है, मेजॉरिटी, ज्यादा है। पी टाइप में ज्यादा कौन है, होल है। एन टाइप में ज्यादा कौन है, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कम कौन है, जब पी टाइप में होल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उसमें कम होंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो होल उसमें कम होंगे सर। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एन टाइप में, होल पी टाइप में, भाई सीधी सी बात है। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप में क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर, सबसे कम कौन होते हैं मेरे भाई, तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं पी टाइप में। और एन टाइप में कम कौन होते हैं, तो एन टाइप में मेजॉरिटी ज्यादा कौन होते हैं, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, भाई सीधी सी बात है। उसके बाद द डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड, डिप्लेशन लेयर क्यों होती है मेरे भाई, तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता क्या है, पी में होल होते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम लोग जोड़ते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में, सर जी फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, प्लस वाले को प्लस से जोड़ दो, माइनस वाले को माइनस से जोड़ दो, होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, आपस में रिकम्बाइन मतलब मिलने लगते हैं, मिलते 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 इतना मिलते हैं कि चारों तरफ एक लेयर बन जाती है जिसे डिप्लेशन लेयर कहते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है सर। ठीक है, The width of depletion layer at PN junction diode is more for low doping density, अगर जो डोपिंग की डेंसिटी है वो कम है, डोपिंग लेवल कम है मेरे भाई, तो डिप्लेशन लेयर ज्यादा चौड़ी होगी सर। ठीक है, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन इज इंक्रीज अंडर रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग अगर करोगे भाई, जरा समझा देते हैं, यहां देखो रिवर्स बाइसिंग क्या होगी भाई, ये होगा पी, ये होगा एन, पी में कौन होंगे, होल होंगे, एन में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। रिवर्स बाइसिंग मतलब प्लस है जे, इसे माइनस से जोड़ दो, माइनस है इसे प्लस से जोड़ दो, जाहिर सी बात है, प्लस को माइनस दो, होल उधर थोड़ी जाएंगे, होल इधर आने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन उधर, तो ये जो बीच की चौड़ाई है ये बढ़ जाएगी, यही रिवर्स बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब प्लस को प्लस से जोड़ दो, माइनस को माइनस, तो ये क्या होगा, प्लस के पास थोड़ी होल आएंगे, इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी, यही फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग होती है सर। ठीक है, द कॉज ऑफ डिप्लेशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड में दिक्कत क्या है भाई, डोपिंग है, सीधी सी बात, डोपिंग करोगे डिप्लेशन लेयर बनेगी। द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीज मतलब बढ़ती है जब रिवर्स वोल्टेज बढ़ता है सर। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग फॉरवर्ड वोल्टेज, जब फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ता है तो जाहिर सी बात है, रिवर्स वोल्टेज बढ़ता है तो बढ़ती है, तो फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ेगा तो इसकी घट जाएगी चौड़ाई सर। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है मेरे भाई, जो डिप्लेशन लेयर होती है इसके चारों तरफ एक विभव उत्पन्न हो जाता है वोल्टेज, जिसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं या विभव प्राचीर कहते हैं सर। ठीक है, इसका मान सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है भाई, इन अ पीएन जंक्शन डायोड द फॉरवर्ड बाइसिंग, जब बाइसिंग मतलब प्लस को प्लस से माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो डिक्रीजेस द बैरियर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, व्हेन रिवर्स वोल्टेज बढ़ता है तो कैपेसिटेंस डिक्रीजेज यानी घटता है सर। ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ रिवर्स बाइस, अगर रिवर्स बाइसिंग मेरे भाई है कोई भी कैपेसिटर तो उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, रिवर्स वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन मेक्स अ जंक्शन रेजिस्टेंस 0, अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो जंक्शन का जो प्रतिरोध है वो 0 होगा। ठीक है भाई, when a PN junction diode is forward biased, the flow of current SS the junction is mainly due to diffusion of charges। अभी हमने आपको बताया अगर वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो होल और इलेक्ट्रॉन आपस में डिफ्यूज होने लगेंगे, रिकम्बाइन होने लगेंगे और धारा का प्रवाह होने लगेगा, यानी डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस के कारण होता है। ठीक है भाई, लीकेज करंट अक्रॉस पीएन जंक्शन इज ड्यू टू, लीकेज करंट क्यों होती है भाई, तो जो ज्यादा वाले हैं वो तो साफ साफ धारा बना रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कम लोग हैं माइनॉरिटी वाले हैं वो उछल कूद बहुत कर रहे हैं, जब उछल कूद कर रहा है तो वो करंट कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस हो रही है, उसी को हम लोग लीकेज करंट कहते हैं सर। ठीक है, उसके बाद जंक्शन डायोड इक्वेशन, जंक्शन डायोड की इक्वेशन क्या होती है, तो I बराबर I0 मैक्सिमम मान होता है, E की पावर B/BT माइनस 1 होता है। व्हेन अ जंक्शन डायोड इज हैवीली डोप्ड देन डिप्लेशन लेयर क्या होती है, तब डिप्लेशन लेयर मेरे भाई प्रोड्यूस होती है भाई। ठीक है, व्हेन अ जंक्शन डायोड इज हैवीली डोप्ड यानी जब जंक्शन डायोड बहुत ज्यादा डोपिंग हो जाएगी तो डिप्लेशन लेयर भी चौड़ाई बढ़ जाएगी भाई। ठीक है,
जेनर ब्रेकडाउन कब होता है? रिवर्स बाइसिंग में जेनर ब्रेकडाउन होता है। जेनर डायोड क्या है? एक शार्प ब्रेकडाउन एट लो रिवर्स वोल्टेज, वोल्टेज कम है अगर, तब ये शार्प ब्रेकडाउन देता है, जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। रेगुलेटर मतलब वोल्टेज को कम बढ़ करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। एवेलांस ब्रेकडाउन क्या होता है? जो डिपेंड करता है कोलिजन के ऊपर। कोलिजन मतलब होता है टकराना, आपस में टकराएंगे होल्स, कोटर, ये सारी चीजें, और एवेलांस ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इन जेनर डायोड इज बेसिकली यूज्ड, ठीक है, जेनर डायोड काहे में बेसिकली यूज होता है? वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, ठीक है। जेनर ब्रेकडाउन कब होता है? डोपिंग बहुत ज्यादा होगी, जेनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। विच वन हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस, किसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस यूज करते हैं? तो टनल डायोड में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। फॉर अ टनल डायोड डिक्रीजेस इन करंट कॉजेस, करंट क्यों कम होता है? क्योंकि वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है। व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस, जब वोल्टेज बढ़ता है तो जाहिर सी बात है फिर करंट कम हो जाएगी, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ टनल डायोड इज नेगेटिव, टनल डायोड का रेजिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। टनल डायोड इज द वेरी हाई डोप्ड जंक्शन डायोड, जब जंक्शन डायोड में बहुत ज्यादा डोपिंग कर देते हैं तो उसे टनल डायोड कहते हैं, ठीक है भाई। द डायोड यूज्ड फॉर हाई स्पीड, अगर हाई स्पीड के लिए चाहिए आपको, ठीक है, जो भी अपने पास जो भी कंप्यूटर्स वगैरह हैं हाई स्पीड, उसमें टनल डायोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द मटेरियल विच इज नॉट यूज्ड इन एलईडी, जिसमें एलईडी में, जिस एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, ये सब क्या जल रहा है? एलईडी जल रहा है। इनका प्रयोग, इनमें जिनका प्रयोग नहीं करा जाता वो क्या है? तो मेरे भाई वो एल्यूमिनियम है सर, ठीक है। A PN जंक्शन विच इंडिकेट्स एनर्जी एज लाइट इज कॉल्ड, यानी ऐसा PN जंक्शन जो एनर्जी को एमिट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलईडी कहते हैं, ठीक है भाई। द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाई एलईडी डिपेंड्स अपॉन, एलईडी अलग अलग कलर की आती है, जैसे ये व्हाइट है, बम व्हाइट आती है, रेड आती है, सब काहे पे डिपेंड करता है? तो द नेचर ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल, जिस तरीके का अर्धचालक लिया गया होगा उसे बनाने के लिए, उसी पर डिपेंड करेगा एलईडी का मेरे भाई कलर, ठीक है। अ सोलर सेल ऑपरेट, सोलर सेल किसे बताता है? तो जीरो बायस होता है सर, ठीक है। जीरो बायस पे सोलर सेल को ऑपरेट करा जाता है। एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वी यूज पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो तो हम लोग पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट फोटो डायोड का प्रयोग करते हैं, डिटेक्शन मतलब पता करने के लिए लाइट को फोटो डायोड का प्रयोग करते हैं। फोटो डायोड इज नॉर्मली यूज, रिवर्स बाइसिंग में से भी यूज करा जाता है सर, ठीक है। रिवर्स मतलब प्लस वाले को माइनस से जोड़ दो और माइनस वाले को प्लस से जोड़ दो, ठीक है भाई। When the light increases, जब प्रकाश बढ़ता है, द रिवर्स करंट इन अ फोटो डायोड, तो रिवर्स करंट भी बढ़ जाता है। उसका रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मेरे भाई 1.21 होता है। रेक्टिफायर क्या होता है? जो रेक्टिफाई कर देता है, दिष्ट धारा, बैटरी वाली करंट को कन्वर्ट कर दे, रेक्टिफाई कर दे एक तरीके से प्रत्यावर्ती धारा में, उसे क्या कहते हैं? रेक्टिफायर या दिष्ट धारा कहते हैं सर, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ, मैक्सिमम इफिशिएंसी कितनी, कितना कन्वर्ट कर सकता है? तो 40.6 कर सकता है। नंबर ऑफ डायोड, कितने फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड इस्तेमाल होते हैं? 2 होते हैं। इफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब डबल पूर्ण तरंग दिष्टकारी, तो 81 पर, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदले, ठीक है, उल्टा बोल गए थे, चल ठीक है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी पूरी तरीके से बदल दे, तो फुल वेव रेक्टिफायर 81.2% बदल देता है, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने मेरे भाई? मैक्सवेल्स, ब्रिज पे डिपेंड नहीं करता, एंडरसन पे नहीं, व्हीटस्टोन पे नहीं, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 इस्तेमाल करे जाते हैं डायोड मेरे भाई, ठीक है। नंबर ऑफ डायोड्स यूज्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 यूज होते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर इज नॉट यूज्ड फॉर लो वोल्टेज, अगर है तो नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर कंटेंस एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट मिलते हैं आउटपुट में। और पाई सेक्शन फिल्टर कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस बोलते हैं, यानी पाई कई सारे फिल्टर होते हैं, उसमें पाई सेक्शन में एल और सी दोनों आते हैं सर, ठीक है। तो ये अपना डे 6 भी कंप्लीट हो गया, 2 यूनिट्स और बची हैं, डे 7 और डे 8, वो भी हम अभी ही रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई। पब्लिक कितनी देर में हो पाएगी वो बड़ी बात है, लेकिन रियलिटी यही है मेरे भाई, कोशिश पूरी है, आज ही डालना है। सबको ईद का गिफ्ट समझ लो या जो भी सर समझ लो आप, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम BD Academy BSc पे, कोर्स में देख रहे हो तो यही अलग से फोल्डर बना देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।